वेलकम डी स्टूडेंट। एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे। सोशल साइंस के इन वीडियो में हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो गए थे। आज हम अगले लेसन की शुरुआत करेंगे। अगर आपको इनको चीज़ों को समझना है तो वीडियो को 2-3 बार देखें। एक बार में अगर समझ में नहीं आए, और वैसे ध्यान से एक बार देखने पर भी समझ में आ जाता है। और बाकी अगर किताब है आपके पास में तो किताब से ज़रूर एक बार पढ़ें, ठीक है। और बाकी जो लिखा जाए उसको लिखें ज़रूर। तो इन टॉपिक की बात की जो हमने उनको अच्छी तरह से समझे और पढ़े। आज अपना जो नया लेसन है पाठ संख्या 4। पाठ संख्या 4 में क्या पढ़ना है और ये भी जानेंगे। तो अध्याय 4 पाठ 4। पाठ 4 का जो नाम है कि क्या बताती है हमको ये किताबें और कब्रें। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या जो जानकारी है जो हमें किताबें और कब्र बताती हैं, तो उनके बारे में आपको याद करना है और ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या बताती हैं ये किताबें व कब्रें। ठीक है, तो पाठ का नाम है आपका क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। क्या बताती हैं किताबें व कब्रें। अब देखो, ये जो किताबें हैं और जो कब्र है उनकी बात करेंगे कि प्राचीन किताबों से व कब्रों से हमें कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं इतिहास के बारे में, उनकी बात करेंगे। तो प्राचीन समय में जो किताबें मिली हैं, प्राचीन ग्रंथ और खुदाई के अंदर जो कब्र मिली हैं, उन कब्रों में अनेक ऐसी चीज़ें मिली हैं जो प्राचीनतम इतिहास के स्रोत में काम आती हैं। अगर हम प्राचीन किताबों की बात करें, प्राचीन किताबों की बात करें तो उन किताबों में सबसे पहले हम वेदों की बात करते हैं। किन की बात करते हैं? वेदों की। वेदों का नाम आपने सुना होगा। जो वेद हैं, जितने 4 वेद अगर आपने सुने होंगे, तो ये प्राचीनतम स्रोत हैं हमारे, जिनके अंतर्गत हमको प्राचीन समय की जानकारी मिलती है। मतलब इतिहास के इस दौर में सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? प्रागैतिहासिक काल के बारे में। और प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो हमने पढ़ा है पिछले कई वीडियो में कि किस प्रकार सभ्यताएं खोदी गई, उन सभ्यताओं में मानव की क्या स्थिति थी, मानव ने किस प्रकार अपने इस नए दौर में इतिहास को आगे बढ़ाया। तो जो प्रागैतिहासिक काल था उसके अंतर्गत उन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में हमको जानकारी जो दी है वो थे प्राग तत्वविद या तत्वविद प्राग। तो जो भी पुरातत्वविद हैं, जिन्होंने पुराने चीज़ों की खोज की है, जिन्होंने हमको इनके बारे में जानकारी दी है, उनकी हमने बात की थी। तो ये बात हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। इस वीडियो में हमको ये जानना है कि क्या बताती हैं हमें ये किताबें। हम यहाँ लिख देते हैं हमें, ठीक है, किताबें व कब्रें और कब्रें। तो इस प्रकार से जो प्राचीन स्रोत के जो माध्यम हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम किताबों की बात करेंगे और अनेक जगहों पर जो खुदाई में हमको कब्र मिली हैं, मानव के जो कंकाल मिले हैं, उन कंकालों की बात करेंगे। इन कंकालों से ये पता लगेगा कि कंकाल कितने हजार वर्ष पुराने हैं, और साथ साथ के अंदर हमको ये भी पता लगेगा कि किस सभ्यता के दौर के कंकाल हैं। और इन कब्रों से, उनका कब्रों के साथ साथ में और भी ऐसे अनेक चीज़ें मिलती हैं। किताबों में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन ग्रंथों की। तो
प्राचीन जो ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन जो संस्कृत भाषा में जो लिखे हैं, और आप अगर अब 6th क्लास में आए हो तो आप भी संस्कृत भाषा की शुरुआत करेंगे, तो इन दौर में इस समय जो संस्कृत भाषा आप किताबों में पढ़ते हैं वो जो भाषा है और जो वेदों की जो भाषा है बिल्कुल अलग है। दरअसल वेदों की जो संस्कृत भाषा है वो वैदिक संस्कृत के रूप में या प्राक संस्कृत के रूप में मानी जाती है या पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि वो दरअसल वेदों की और संस्कृत की प्रारंभिक भाषा थी। संस्कृत का स्वरूप उस समय कठिन था और समय के साथ साथ में संस्कृत का स्वरूप बदलता गया, और अब वर्तमान में जो संस्कृत है वो बिल्कुल सरल संस्कृत है। इसलिए पहली बात तो ध्यान में रखनी है कि किताबों में हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेद क्या है? वेद व प्राचीनतम ऐसे ग्रंथ हैं जो दरअसल वो ग्रंथ लिखे गए हुए नहीं थे, वो सुने हुए ग्रंथ हैं। वेदों की जो भाषाएं हैं, जो बात हैं, जो उसमें अनेक जो प्रार्थनाएं मिली हैं हजारों, वो सब सुनाते गए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे। मान ऋषियों ने उनके नीचे पढ़ने वाले शिष्यों को सुनाया, शिष्यों ने फिर अपने और नीचे शिष्य बनाकर उनको सुनाया। इस प्रकार से सुनाते सुनाते वेद एक तरह से सुनाए हुए और शब्द या उच्चारण के रूप में बने रहे। लेकिन आज से लगभग 150-200 वर्ष पहले लोगों ने वेदों को एक तरह से हम माने तो किताबों या कागज़ों पर लिखना शुरू किया, और आज जो हम वेद पढ़ते हैं वो लिखे हुए वेद हैं सभी। लेकिन वेदों की जब बात करें प्राचीन समय की, तो वेद लिखे नहीं गए थे। दरअसल उनका उच्चारण और स्वर के रूप में वो माने जाते थे। वेद कितने प्रकार के हैं? पहली बात तो ध्यान रखनी। वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वेद ज़्यादा नहीं है, 4 ही हैं। एक एक का आपको नाम याद करना पड़ेगा। ऋग्वेद, अगर आपने नाम सुना होगा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। एक एक का मैं नाम बता देता हूँ। पहला है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। दूसरा जो वेद है सामवेद। नाम क्या है? सामवेद। बिल्कुल याद हो जाएगा, सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। और जो तीसरा ये हो गया यजुर्वेद। चौथा है आपका अथर्ववेद। इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। अथर्ववेद हैं, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद इसको जरूर लिखना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। इन वेदों में ये जो वेद हैं, तो पाठ का नाम किताबें और कब्र है, तो हम किताबों के बारे में पढ़ेंगे और कब्रों के बारे में। तो किताबों के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्राचीन किताबें हैं जिनको आज हम लिखा गया है, वो वेद हैं। तो इन वेदों में हमें क्या मिलता है? हजारों प्रार्थनाएं मिलती हैं हमको। प्रार्थनाएं मिलती हैं, और इन हजारों प्रार्थनाओं को सूक्त कहते थे। क्या बोलते थे? सूक्त। और सूक्त का मतलब होता है जो अच्छी बातें हैं, जिनको अच्छी तरह से कहा गया है, जिनको अच्छी तरह से बोला गया है, जिनको अच्छी तरह से बोला गया हो। मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी कि हम जो प्राचीन किताबों की बात कर रहे हैं कि किताबें हमको कौन सी जानकारी देती हैं, तो उसमें सबसे पहले हम वेदों की बात कर रहे हैं।
और संस्कृत में जो वेद लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में वो 4 थे और उसके अंतर्गत हमने चारों के नाम बता दिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। दरअसल इन वेदों के अंदर हमको हजारों प्रार्थनाएं मिलती हैं। उन प्रार्थनाओं को दरअसल उस समय सूक्त कहा जाता था। सूक्त का मतलब होता है ऐसी बातें जो अच्छी तरह से बोली गई है, उन बातों को सूक्त कहते थे। अगर आपने संधि पढ़ी है तो सूक्त प्लस उक्त, ठीक है। इसमें अगर संधि की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ स्वर संधि है, तो सूक्त का मतलब हो गया जिनको अच्छी तरह से बोला गया है। तो दरअसल इन वेदों के अंदर हमको संस्कृत भाषा मिलती है और ये जो वेद है लगभग 3,500 वर्ष पुरानी है। तो इनको अगर हम माने कि कितने पुराने हैं, तो पुराणों की बात करें कितने पुराने हैं, तो प्राचीन हैं, हम ये लिख देते हैं कितने प्राचीन हैं, तो 3,500 साल पहले। ठीक है, तो 3,500 साल पहले ये वेद लिखे गए, बोले गए दरअसल उस समय, और लिखे गए तो भी। तो इन वेदों की ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इन वेदों में हमको अनेक जानकारियाँ मिलती है देवी देवताओं के बारे में। दरअसल इनमें 3 देवताओं का बड़ा जिक्र है। अगर हम तीनों की बात करें तो अग्नि देवता, इंद्र देवता और साम देवता। तो मैंने 3 नाम बताए आपको, अग्नि, इंद्र और सामनी, तो सोम जिसको बोलते हैं, सोम देवता। तो मैं देवताओं की बात करूंगा अभी आपके सामने कि इन वेदों में किन देवताओं का जिक्र है। तो वेदों में 3 मुख्य देवताओं का जिक्र है। तीन मुख्य देवताओं का क्या है, जिक्र है, जानकारी मिलती है। एक तो है, आपको ध्यान रखना है, अग्नि देवता। इनको आग के देवता कहते हैं, ठीक है। दूसरे आपको ध्यान रखना है इंद्र देवता, इनको युद्ध के देवता कहते थे। किसके देवता? युद्ध के देवता। ध्यान रखना है कि आ सकता है कि इंद्र देवता किसके देवता हैं, तो युद्ध के देवता माने जाते हैं। 3 नंबर हैं आपके सोम देवता, और सोम एक तरह से पौधा है जिसका पेय पदार्थ बनाया जाता है, पीने वाला। आपने सोम रस का नाम सुना होगा कि सोम रस देवताओं का प्रमुख रस है, देवता इस रस को पीते हैं। तो दरअसल सोम एक पौधा है जिसका पेय पदार्थ बनता है। पेय मतलब पीने वाला पदार्थ, जैसे पानी, कोल्ड ड्रिंक, दूध, ये सब पेय पदार्थ हैं, ठीक है। तो हमने वेद कितने प्रकार के हैं, तो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। आपको अगर नाम याद करना है साथ साथ में, तो ऋग्वेद, सोमवेद या सामवेद, इसको हम सामवेद बोलेंगे, और यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। लेकिन वेद कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेदों से हमको जो जानकारी मिलती है, वेदों में हजारें प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, उनमें से सूक्त मिलते हैं हमको, ठीक है। और लगभग 3,500 वर्ष पुराने हैं वेद। वेदों के अंदर 3 मुख्य देवताओं का जिक्र आता है, तो अग्नि, इंद्र, सोम देवता। अग्नि आग के देवता माने जाते हैं, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम एक प्रकार का पौधा है जिसका पेय पदार्थ बनाया जाता है। पेय मतलब पीने वाला पदार्थ। तो ये आप बात लिख देते, जो मैंने भी लिखाया इसको लिख देते आप। हाँ, नहीं लिखा तो पिछले वीडियो को बैक करके आराम से लिख सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होगी कि किस प्रकार से वेदों की हम बात कर रहे हैं। अब देखो, जो वेद थे, जो हमको प्राचीन वेद मिले, इन वेदों को याद कैसे रखा गया। तो ऋषि मुनियों ने विद्यार्थियों को वेद सुनाए, ठीक है, और उन अक्षरों को, उन स्वरों को, शब्दों को वाक्यों के रूप में बना बनाकर वेदों को सुनाया गया, उनका उच्चारण हुआ और उनको सीखा गया, याद किया गया,
और याद करते करते फिर आगे से आगे याद करवाया गया। इस प्रकार से एक पीढ़ी बन गई कि भी ये जो वेद है इसको सुना है, फिर अगले सुना है, ऐसे करते करते वेद याद रहते गए और सुनते गए, उनकी भाषा बनी रही। लेकिन हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वेद सुनते और सुनाते हुए वेदों में कुछ बदलाव हुआ, कुछ आंशिक शब्द उसके अंदर मिले गए हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन खैर शुरुआत में वेदों को कंठस्थ कराया जाता था। ऋषि मुनियों का काम था कि जो शिष्य उनके आश्रम में पढ़ रहे हैं उनको वेद कंठस्थ कराएं और वो कंठस्थ करें। उनको रोज़ उच्चारण होता था वेदों का। पूरे आश्रम के अंदर सारे शिष्य वेदों को साथ में पढ़ते थे, लिखते थे और सुनते थे। मैंने तो उनको याद करना था, याद करते थे कंठस्थ रूप में। ठीक है, तो मेन रूप से अगर हम भाषा की बात करें तो जो ऋग्वेद की जो भाषा है उसी को हम प्राक संस्कृत भाषा या वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो एक लाइन आपको ये भी याद रखनी है कि ऋग्वेद की जो भाषा है वो क्या है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत भाषा है, वैदिक संस्कृत भाषा है। ठीक है, मतलब जो ऋग्वेद की भाषा है वही प्राक संस्कृत की और वैदिक संस्कृत की भाषा है। और ये जो भाषा आज की भाषा के बराबर नहीं है। आपने इसके बारे में सुना होगा और कि जो मंत्र बोले जाते हैं, प्राचीन मंत्र, ब्राह्मण लोग जो मंत्र पढ़ते हैं वो एक कठिन भाषा के हैं। और आपकी किताब में जो भाषा है वो बिल्कुल सरल भाषा है, उसको तो पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत के रूप में मानी जाती थी और इसको समझा जाता था। अब देखो इसी संस्कृत से अनेक भाषाएं भी बनी हैं। ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जो दरअसल एक जैसे भाषा के हैं। जैसे मातृ जो भाषा है इसका मतलब माँ, और ये संस्कृत शब्द हैं। और माँ जो शब्द है वो हिंदी भाषा का है। और मदर किस भाषा का है, इंग्लिश का, अंग्रेजी का। अब देखो ये जो शब्द है मातृ, माँ और मदर, इनमें देखो सेम आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं कि एक तरह के शब्द उच्चारण म से। इसका मतलब ये वहाँ की जो पुरानी या प्राचीन भाषा संस्कृत है उससे ही अनेक भाषाएं बनी हैं और आज फिर उन क्षेत्रों में अलग परिवर्तन हुआ और अलग अलग भाषाएं अब बनती गई हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो इतिहास में हम ऋग्वेद का उपयोग कैसे करते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं, उसका अध्ययन कैसे करते हैं। तो इतिहास में ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक है, इतिहास में ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं ये अपने समझिए। हमको जो भी अतीत के बारे में बताते हैं हम उनको इतिहासकार कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहासकार, इतिहास बताने वाले। और प्राचीन पुरातत्व, पुरा स्थल को बताने वाले तो इतिहास के बारे में बताने वाले को हम इतिहासकार कहते हैं। इतिहास के बारे में हमको और कौन बताते हैं? जो पुरातत्ववेद हैं, जो भी पुरातत्वविद वो भी बताते हैं। तो उनको भी याद करना है कि पुरातत्व जो वेता है, पुरातत्ववेता, वो भी हमको बताते हैं। साथ साथ के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो अतीत है उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो
तो अतीत के अंदर हम बात करेंगे आज महर्षि विश्वामित्र की। तो महर्षि जो विश्वामित्र थे उनकी बातें हमको मिलती है इस ऋग्वेद में। उनके और उनके साथ साथ में देवी के रूप में पूजी जाने वाली सतलज नदी के बारे में भी बात करेंगे हम। तो उन नदियों के बीच में जो बातें हुई वो हमको जिक्र मिलता है इस ऋग्वेद में। तो पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा और इतिहासकार द्वारा जो हमको जानकारी मिलती है इन ऋग्वेदों के बारे में, हमको जो जानकारी मिलती है उसी में एक जिक्र आता है विश्वामित्र का और दो नदियों का, व्यास और सतलज नदियों का। तो सतलज और व्यास ये दो नदियां हैं जिनको देवी के रूप में पूजा जाता था, देवी के रूप में माना जाता है। इनके बीच में और विश्वामित्र के बीच में एक वार्तालाप मिलता है, आपस में बातें मिलती हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। तो किस प्रकार ये ऋग्वेद जो हमको जानकारी देता है उस समय क्या कंडीशन थी, और इनके बीच में पूरा एक संवाद मिलता है, वार्तालाप। ठीक है, संवाद वार्तालाप मिलता है, किस प्रकार इनके बीच में बातें होती हैं। तो ये जो इतिहास के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है प्राचीन समय की ऋग्वेद के माध्यम से, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे किस प्रकार ऋग्वेदों में किस प्रकार के उस समय की मानव सभ्यता के बारे में और मानव के बारे में जानकारी मिलती थी, उसमें व्यक्ति किस प्रकार अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए और याद हो जाए।